गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज वी वर रीडिंग इन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कि दोनों ब्रदर सिस्टर जो है वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि मिस्टर नाथ की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में। निषाद की बड़ी बहन माया ये कहती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रुक है, एक चोर है, और वो इस बात को साबित करने के लिए अलग अलग फैक्ट्स जो है वो निषाद के सामने रखती है और उसे बताने की, कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक चोर है और ये बात जो है तुम भी अच्छे से समझ जाओ। लेकिन उसका भाई जो है निषाद जो है वो ये बात समझने को तैयार नहीं था और वो माया से गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ से आगे हमको रीड करना था स्टूडेंट्स। ओके, नाउ निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स। ओके, हाँ, वन मोर थिंग। तो माया जो है जब वो निषाद से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है तो उसे एक आइडिया आता है। उसको ऐसा लगता है कि रमेश जो मिस्टर नाथ के लिए हर रोज़ खाना लेकर के जाता है नीचे रेस्टोरेंट से, तो इतने वक्त से वो उनको सर्व कर रहा है, तो हो सकता है कि रमेश के पास में एक क्लू हो। रमेश जो है वो मिस्टर नाथ की हिस्ट्री जानता हो और मिस्टर नाथ का पास्ट जानता हो। तो ये सोच कर के माया जो है वो सोचती है कि वो जा कर के रमेश से इंक्वायरी करेंगी और हो सकता है रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप हिम क्वाइटली, आई सेड। हाँ, और एक और ये चीज़ है कि हर संडे जो मिस्टर नाथ से जो एक स्ट्रेंज पर्सन मिलने के लिए आता है उसके बारे में भी माया को ऐसा लगता है कि हो सकता है वो पर्सन जो हो वो मिस्टर नाथ का अकम्प्लिस हो। अकम्प्लिस का मतलब होता है उनका साथी हो चोरी करने के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब हमको पढ़ना था। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। नाउ निषाद जो है वो मेरी तरफ देखता है विथ हिज आर्म टाइटली। कैसे मतलब? हैंड्स को फोल्ड करके टाइटली अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। नाउ आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम मतलब अब मैं पूरी तरह से अनॉयड हो चुकी थी। शी वॉज रियली अनॉयड विथ हर ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, क्योंकि उसका भाई मानने को तैयार नहीं था कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रुक हो सकता है, एक चोर हो सकता है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो मैंने उससे कहा कि हम हमारे इन्वेस्टिगेशन में और प्रोग्रेस कैसे करेंगे और प्रगति कैसे करेंगे अगर तुम इसी तरह का रवैया अगर रखोगे, इस तरह का एटीट्यूड अगर तुम रखोगे। 7, मैंने उससे कहा, I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम इस आइडिया को गिव अप कर दोगी। गिव अप का मतलब छोड़ देना। अबाउट हिम, उसके बारे में, बीइंग एन एस्केप क्रुक, कि वो एक भागा हुआ चोर है, एक भागा हुआ क्रुक है। इस आइडिया को अगर तुम छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करूँगा। 7 ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम वास्तव में मुझे गुस्सा दिला रही हो माया। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैंने उसे मार, आई ऑलमोस्ट हेट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। तो अब ये जैसे ही वो बोलता है कि यू मेक मी, यू रियली मेक मी एंग्री, तो ऐसा सुनने के बाद में माया जो है वो जो ब्रदर सिस्टर के बीच में थोड़ा वो एक अल्टरकेशन आ जाता है, एक थोड़ा गुस्सेपूर्ण वातावरण आ जाता है। तो माया क्या करती है, उसको मारने की कोशिश करती है, ऑलमोस्ट हिट हिम, लेकिन मार नहीं पाती है। तो आई मेक यू एंग्री, क्या मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ? यू स्टूपिड ऑफ, तुम बेवकूफ़ लड़के, आई शाउटेड, मैं चिल्लाकर मैंने ये कहा। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर रहे हो। ठीक है, नाउ ओके, वॉट, हाँ यस, हाँ, वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ इज़ नॉट अ क्रुक? इतनी सारी इंक्वायरीज का क्या पॉइंट है अगर वो एक चोर नहीं है? तो बताओ मुझे, तुम साबित कर सकते हो। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है तो इस चीज़ के बारे में जो हम डिस्कशन करें, इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, तुम्हें लगता है कि वो अगर कोई नहीं है, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, तो उसके पीछे परेशान होने से मतलब क्या है, बताओ मुझे। निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद सोचने लगता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन एंड वाई ही सो लोनली, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है, वो इतना दुबला पतला क्यों है और वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इन लाइफ एंड लिव्स अलोन, मैं जानना चाहता हूँ कि वो अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और उसके पास कोई दोस्त क्यों नहीं है। Try to understand. 7, I told him if he's lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, there's something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. देखो 7, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो।
अगर वो शंकर के घर पे पिछले 1 सालों से रह रहा है और अगर उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो बात है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केर्ड, हो सकता है वो ज़रूर डरा हुआ है कि कोई उससे पहचान जाए और उसे पुलिस के हवाले कर दे। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, हो सकता है कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता हो। निषाद ने अपनी बहन के साथ वापस प्रोटेस्ट करते हुए ये बात कही। क्या बात कही? मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, सो स्टिल निषाद डज नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड और ही डज नॉट वॉन्ट टू कोऑपरेट विथ हर सिस्टर। वो अपनी बहन के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा और उससे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं लगता कि मिस्टर नाथ जो है क्रूक है। तो वो अभी भी अपनी जो है अपने इंटेंशंस यहाँ पर साफ बता रहा है, ऐसे कह करके कि मे भी कोई उसका दोस्त बनना नहीं चाह रहा, तुम ज़बरदस्ती तुम फालतू सोच रही हो। सो वाई शुड एनी वन बॉदर? तो यू हैव सीन वॉट अ नास्टी बियर ही इज़, आई सेड। तो तो निषाद ने कहा कि हो सकता है उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाह रहा है। तो माया ने वापस कहा कि कोई क्यों करना चाहेगा? तुमने देखा कितना नास्टी बियर, नास्टी बियर का मतलब होता है अजीब हुलिया, एक थोड़ा जो हुलिया जो होता है ना, वो एक सभ्य इंसान का हुलिया नहीं होना। व्हाट अ नास्टी बियर ही इज़, आई सेड। मैंने कहा तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन मित्रता करना चाहेगा? आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेड निषाद स्टबर्नली। स्टबर्नली का मतलब होता है जिद्दी पूर्वक। निषाद ने कहा देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टू बी हीज़ फ्रेंड। मुझे वो पसंद है और मैं चाह रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरा दोस्त बन जाए। तो देखो निषाद अब क्या कहता है कि मैं उससे दोस्ती करूँगा और मैं कोशिश करूँगा उसको अपना फ्रेंड बनाने के लिए। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हाँ, यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। तो माया बोलती कि अच्छा चोर के साथ दोस्ती, हाँ तुम वास्तव में पागल हो चुके, यू आर क्रेजी सेवन। उसकी बहन जो है निषाद को कहती है द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस वाले तुम्हें भी उसके साथ जेल ले जाएंगे। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे साथ हो? यू इडियट, तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है। निषाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम। मियरली ग्लेयर्ड का मतलब निषाद ने मेरी तरफ थोड़ा सा भी मुड़ करके नहीं देखा और क्वाइटली चुपचाप वॉकड आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और जो भी मैंने थ्योरीज जो लिखी, मैंने पेपर के ऊपर इतने सारे फैक्ट्स लिखे, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी सारी थ्योरीज निषाद के सामने फीकी पड़ गई। मैं उसके ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं जमा पाई। तो देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर आपको ऐसा लग रहा था कि मिस्टर नाथ के बारे में कुछ पता चलेगा और यहाँ पर कुछ एक बहुत ही सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स होने वाला है, लेकिन नहीं। इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि कैसे एक बहन जो है वो अपने भाई को अपनी थॉटफुल प्रोसेस जो है, अपनी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो उस पर थोपना चाहती है, उसे समझाना चाहती है, और वो कैसे वो ऐसा साबित करना चाहती है कि वो अपने भाई से स्मार्ट है। तो she wanted to prove herself smart than her brother. That's why she was doing such paperwork about that strange person, Mr. Nath, and she wanted to make sure that that person was a crook, कि वो जो है वो एक चोर है, और उसको पकड़ करके पुलिस वालों के हवाले अगर वो कर देती तो माया अपने आप में बहुत प्राउड फील करती और पूरी फैमिली के अंदर उसका नाम होता, सिर्फ फैमिली में ही नहीं, आसपास हर जगह पर उसका नाम होता। तो शी ओनली वॉन्टेड दैट। तो इस चक्कर में सबसे पहले वो अपने, उसे लग रहा था कि निषाद जो है वो उसका साथी बनेगा, अपना उसका पार्टनर बनेगा इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व करने के अंदर। तो ऐसा नहीं हुआ और निषाद जो है वो बिल्कुल अपोजिट सोचता रहा। तो माया के जितने भी प्लान्स थे उन सब प्लान्स पर पानी फिर गया। सो दिस वॉज दिस interesting story about expert detectives. So आई गेस यू नो राइट कि क्यों इस चैप्टर का नाम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, द ऑथर नेम ऑफ दिस चैप्टर इज शारदा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी मैं आपको भेज दूंगा। नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।